आज की बड़ी खबरों में कब, कहां और कैसे ने सबको चौंका दिया। कुछ फैसले, कुछ कार्रवाई और कुछ मुलाकातें ऐसी हुई जिनके असर लंबे समय तक देखे जा सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधा बढ़ते हैं आज की 15 बड़ी खबरों की तरफ। भोपाल से बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ जिम चलाने वाले मोनिस खान पर आरोप है कि वो लोगों को वजन घटाने की दवा बताकर असल में ड्रग बेचता है। क्राइम ब्रांच की जांच में उसका नाम आते ही उसने इंडिया छोड़कर विदेश भागने की तैयारी कर ली। अब उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस की तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि मोनिस शाहबार मछली गिरोह से जुड़ा हुआ था और ड्रग्स का बड़ा खरीदार था। सूत्रों के अनुसार वो मलेशिया भाग चुका है। गाजियाबाद से खबर है कि मशहूर कवि कुमार विश्वास की पत्नी डॉक्टर मंजू शर्मा ने राजस्थान लोक सेवा आयोग की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हाल ही के दिनों में आयोग की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच मंजू शर्मा ने स्वेच्छा से पद छोड़ने का फैसला लिया। इस्तीफे के बाद उनकी सैलरी को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई। माना जा रहा है कि इस्तीफा आयोग की कार्यशैली से असहमति का नतीजा है। जालौन जिले की एक विशेष पॉक्सो अदालत में महज 27 दिनों में एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। 5 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी अनिल कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने उस पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। इसमें 1 लाख रुपए पीड़िता को मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया गया। तेजी से सुनवाई पर अदालत ने पीड़िता को न्याय दिलाने का काम किया। अलीगढ़ में पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो में एक पुलिसकर्मी खुलेआम 10,000 रुपए गिनते नजर आ रहा है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस विभाग में हलचल मच गई। मामले की जांच सिविल लाइन इंस्पेक्टर को सौंपी गई। अधिकारी अब ये पता लगाने में जुट गया कि पुलिसकर्मी पैसे क्यों गिन रहा था और इसके पीछे की सच्चाई क्या है। गाजीपुर जिले के कासिमाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मुख्तार अंसारी गैंग के करीबी और गैंग D131 के सरगना रियाज अहमद अंसारी को गिरफ्तार कर लिया। रियाज नगर पंचायत बहादुरगंज का चेयरमैन भी है। पुलिस ने उसे गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में पकड़ा। लंबे समय से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। रियाज का नाम टॉप 10 अपराधियों में शामिल है। जालौन जिले में प्रशासन ने उपद्रव और अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। जिला प्रशासन ने आरोपी मस्जिद खान के अवैध फार्म हाउस को बुलडोजर से ढा दिया। लाखों रुपए के संपत्ति को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। जिला मजिस्ट्रेट ने साफ संदेश दिया कि कानून तोड़ने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इस कार्रवाई में 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। हालांकि मुख्य आरोपी माजिद अभी भी फरार है। पटना में आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजद नेता लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। उन्होंने उनके स्वास्थ्य की हालचाल जाना और लंबे समय तक बातचीत की। दोनों नेताओं ने देश की राजनीति और सामाजिक स्थिति पर विचार साझा किए। शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं का भविष्य भी चर्चा का हिस्सा रहा। पटना में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का समापन हुआ। मंच पर बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को मंच पर चढ़ने की अनुमति नहीं मिली। पप्पू यादव ने सड़क पर आम लोगों के बीच कुर्सी लगाकर भाषण सुना। उन्होंने बाद में कहा कि जनता के बीच रहकर ही लोकतंत्र की असली ताकत महसूस होती है। इसी बीच महागठबंधन के नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विपक्षी गठबंधन को वोटर अधिकार यात्रा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने उसे पूरी तरह से नौटंकी करार दिया। ये यात्रा वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों के विरोध में निकाली गई थी। राहुल गांधी ने इसका नेतृत्व किया और सोमवार को पटना में यात्रा का समापन हुआ। विजय सिन्हा ने कहा कि विपक्ष मुद्दों से भटक कर जनता को गुमराह कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और अजरबैजान के रिश्तों को लेकर विवाद की खबर आई। अजरबैजान का आरोप है कि भारत ने उसके शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य बनने के प्रयास को रोक दिया और अजरबैजान पाकिस्तान का करीबी माना जाता है। कश्मीर मुद्दे पर उसका समर्थन करता है। हालांकि भारत ने इस रिपोर्ट पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अजरबैजान इस बार SCO सम्मेलन में डायलॉग पार्टनर के तौर पर शामिल हुआ था। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली इन दिनों चीन दौरे पर हैं। वो SCO शिखर सम्मेलन में डायलॉग पार्टनर के तौर पर शामिल हुए। इसके अलावा उन्होंने चीन के सैन्य परेड में भी भाग लिया। ओली को चीन समर्थक नेता माना जाता है, लेकिन इस बार भारत के दबाव में उन्होंने चीन की ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। नेपाल ने चीन की दूसरी पहल GCI से भी दूरी बना ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिए नए राजदूत की घोषणा कर दी। सर्जियो गौर को इस पद पर नियुक्त किया गया। ट्रंप ने उन्हें अपने करीबी और भरोसेमंद दोस्त बताया। गौर न केवल भारत बल्कि दक्षिण और मध्य एशियाई देशों के रिश्तों की भी देखरेख करेंगे। ऐसे समय में ये नियुक्ति हुई कि जब ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाए और दोनों देशों के बीच तनाव है।
बीजिंग से खबर है कि चीन की नौसेना ने बीते 20 सालों में जबरदस्त विस्तार किया। साल 2025 में दुनिया की 60% युद्धपोत बनाने का ऑर्डर सिर्फ चीन को मिले। रिपोर्ट के अनुसार चीन की शिप बिल्डिंग क्षमता अमेरिका से करीब 200 गुना ज्यादा है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये पैमाना असाधारण और चौंकाने वाला है। इससे चीन समुद्री ताकत के रूप में तेजी से उभर रहा है। कहा जाता है कि मुसीबत में हमेशा दोस्त ही याद आते हैं, लेकिन सोचिए अगर वही दोस्त धोखा दे तो। चीन की एक महिला ने अपनी दोस्त पर आरोप लगाया कि वो पिछले 5 साल से उसके पति के साथ संबंध बना रही थी। महिला को जब ये सच पता चला तो उससे बदला लेने का अनोखा तरीका अपनाया। उसने बड़े बड़े बैनर छपवा कर सच्चाई सबके सामने रख दी। चीन की इस घटना ने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया। महिला का कहना है कि उसकी दोस्त ने सालों तक उसे धोखा में रखा। उसने शहर में बैनर लगवाए ताकि लोग सच्चाई को जान सके। ये मामला लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। कई लोग इसे निजी विवाद बता रहे हैं तो कई लोग महिला की हिम्मत की भी तारीफ कर रहे हैं।